जब एक फोटोग्राफर रेगिस्तान में घूमने आता है और यही उसकी मौत की वजह बन जाती है। दरअसल में ये आदमी एक फोटोग्राफर था जो पहाड़ों की तस्वीर लेने के खातिर रेगिस्तान में आया था। जब वो अपने घर जा रहा था तभी उसने रेगिस्तान में एक अकेले रोते हुए लड़के को देखा। वह उस बच्चे के पास गया और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो बच्चा जवाब देता है कि वो खो चुका है और उसे पता नहीं है कि अपने घर पर कैसे जाना है। यह सुनने के बाद आदमी उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उस बच्चे के साथ उसके घर को खोजने में लग जाता है। लेकिन तभी अचानक वो बच्चा रुकता है और उससे पानी मांगता है। आदमी उसे पीने के लिए पानी दे देता है, लेकिन तभी वो बच्चा उस आदमी की बोतल का पूरा पानी पी जाता है और तुरंत उस आदमी को धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है। आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उस लड़के ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी कार के पास जाने वाले रास्ते पर चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं जानता था कि उसे वापस कैसे जाना है, क्योंकि वो रास्ता भूल गया था। वो अब इस रेगिस्तान में फंस चुका है जहाँ से निकलना उसके लिए शायद नामुमकिन था, क्योंकि उसके पास उसका फोन भी नहीं था, क्योंकि उसने आते समय फोन को अपनी कार में ही रख दिया था और अब रात भी काफी हो चुकी थी और इस अंधेरे में वो शायद ही अपनी कार को ढूंढ पाता। तो वो सोचता है कि शायद उसे रात यहीं पर ही गुजारनी चाहिए और सुबह होने पर अपनी कार की तलाश में निकलना चाहिए, इसीलिए वो यहीं पर सोने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे एक महिला की गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत देखने आता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है और कुछ ही मिनटों के बाद उसने एक अंडरग्राउंड में एक महिला और एक छोटा सा घर देखा। उसने वहाँ जाने का फैसला किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे वहाँ पर कैसे जाना है। लेकिन उसे तभी वहाँ पर एक सीढ़ी दिखी, तो उसने सीढ़ी की मदद से नीचे उतरना शुरू कर दिया और उस महिला के घर के पास चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। लेकिन उसका ध्यान जाता है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है, इसीलिए वो अंदर आकर उस महिला से कहता है कि उसे फोन चाहिए ताकि वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। लेकिन वो महिला कहती है कि उसके पास फोन नहीं है। ये सुनकर आदमी थोड़ा घबरा जाता है, पर वो महिला उस आदमी से कहती है कि रात को उसे कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, उसे आज रात यहीं पर ही गुजारनी चाहिए। इससे आदमी थोड़ा सोचता है, लेकिन उसे पता था कि बाहर काफी ज्यादा ठंड है, इसीलिए वो यहीं पर ही सोने का फैसला करता है। लेकिन जब रात के समय वो इस घर में सो रहा था तो उसका ध्यान जाता है कि वो महिला आधी रात में अजीब व्यवहार कर रही है। लेकिन वो आदमी तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। अगली सुबह आदमी जल्दी उठता है और अपनी कार की तलाश करने का फैसला करता है, लेकिन जिस सीढ़ी से वो नीचे आया था उसका आधा हिस्सा अब गायब हो चुका था। आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तो उसने तुरंत उस महिला से पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि उसने रात के समय ये सीढ़ी बिल्कुल सही देखी थी, पर सुबह होते ही ये सीढ़ी आधी गायब कैसे हो सकती है। महिला बताती है कि जो एक बार यहाँ नीचे आ गया वो कभी भी ऊपर नहीं जा पाता। ये आदमी उस महिला की बात पर विश्वास नहीं करता और तुरंत इस पहाड़ से ऊपर चढ़ने के लिए सामान ढूंढने लगता है और उसे सामान मिल भी जाता है और उसके जरिए वो इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो जैसे ही आधे पहाड़ पर पहुँचता है तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। महिला उस आदमी से कहती है कि तुम इस पहाड़ पर कभी भी नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन ये आदमी लगातार कोशिश कर रहा था, पर उसकी कोशिशें लगातार नाकाम हो रही थी। इसके बाद महिला उस आदमी की मरहम पट्टी करती है। आदमी महिला से मदद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन महिला हमेशा उससे कहती है कि तुम इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन तभी कुछ दिनों के बाद उस आदमी को पहाड़ की चोटी पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, तो आदमी उन्हें देखकर मदद के लिए चिल्लाता है। तभी उनमें से एक लड़का इस आदमी से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, जिसके लिए वो ऊपर से एक रस्सी फेंक रहा है और उसके जरिए वो सभी उसे ऊपर खींच लेंगे। आदमी वैसा ही करता है, उनके द्वारा फेंकी गई रस्सी को वो खुद के ऊपर बांध लेता है। इसके बाद वो सारे उस आदमी को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जैसे ही उस आदमी को आधे पहाड़ पर लेकर आते हैं इसके बाद वो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। दरअसल में ये सारे बुरे लड़के थे जो यहाँ पर उस आदमी के साथ बुरा करने आए थे। वो लगातार उस आदमी को इधर उधर इस रस्सी के जरिए झुला रहे थे, जिससे आदमी को काफी ज्यादा चोट भी लग रही थी और इससे वो सभी काफी खुश हो रहे थे। लेकिन तभी ऐसा करते हुए ये महिला देख लेती है, तो वो तुरंत उन सभी बुरे लड़कों पर चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उस आदमी को जल्दी से नीचे छोड़ो। और ये सब देखकर आदमी पूरी उम्मीद खो चुका था कि वो यहाँ से अब बाहर निकल सकता है। इसके बाद वो उस आदमी को नीचे छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो महिला उस आदमी को घर पर ले आती है। अब आदमी अपने घर पर जाने की पूरी उम्मीद खो चुका था, तभी इस चीज का फायदा ये महिला उठा लेती है और ये दोनों रात के समय शारीरिक संबंध बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद लड़की गर्भवती हो जाती है और उसने ये बात जैसे इस आदमी को बताई तो उसे काफी झटका लगता है। वह सोचता है कि उसे अब यहीं पर ही रहना चाहिए। लेकिन तभी कुछ हफ्तों बाद यहाँ पर एक लड़का आता है जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। आदमी तुरंत उसे मदद के लिए बोलता है और उस बच्चे को रस्सी फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी दुर्भाग्य से वहाँ पर बुरे लोगों ने इसे देख लिया। लेकिन तभी अगली सुबह आदमी को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही घर से बाहर निकल कर आया तो उसने देखा कि जिस बच्चे को उसने कल मदद के लिए कहा था उसको बुरे लोगों ने पहाड़ के ऊपर रस्सी से बांध दिया है और उसे मारने वाले हैं। इससे वो काफी घबरा जाता है, पर तभी वो यहाँ पर उस महिला को देखता है जो
तेज रो रही थी। वो महिला बताती है कि वो उसका बेटा है और उसी की गलती के कारण उसका बेटा आज मारा जाएगा। वो इसका दोषी उस आदमी को ठहरा रही थी, जिसके बाद वो जल्दी से उठकर एक लकड़ी लाती है और इस आदमी के पीछे सिर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पर जब उसको होश आता है तो उसका ध्यान जाता है कि उस महिला ने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया और अब इस घटना को काफी महीने गुजर जाते हैं, जिससे कि वो आदमी अब इस पिंजरे में ही बंद था। साथ ही वो आदमी अब थोड़ा पागल भी हो चुका था, क्योंकि उसका व्यवहार अब ऐसा ही था। लेकिन एक दिन जब महिला के पेट में ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है तो उसे अब किसी की मदद चाहिए थी, क्योंकि उसके पेट में मौजूद बच्चा बाहर आने की कोशिश में था। इसीलिए वो मदद के लिए जल्दी से उस आदमी के पास आती है, जिससे कि इनको एक प्यारा बच्चा होता है। ये देखकर आदमी बड़ा खुश था, पर तभी अचानक यहाँ पर एक बुरा लड़का आकर पीछे से उस आदमी पर हमला कर देता है और उसका काम तमाम हो जाता है और ये फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है।